हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2025 यानी कि कल दिन थर्सडे को मार्केट में क्या होने की संभावना है। कल खास दिन क्यों है? क्योंकि कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। तो कल का दिन पिछली एक्सपायरी की तरह थोड़ा तो अलग और रोमांचक होने की संभावना है। जल्दी से डिस्कस करेंगे तीनों ही इंडेक्सेस को और आज साथ में कवर करेंगे गोल्ड को भी कि कल गोल्ड के अंदर हमें कैसे प्लान करना चाहिए। आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे आज का दिन कैसा रहा। तो आज का दिन कैसा रहा देखो, आप मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है हमारे पास, ठीक है। और 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट शुरुआत में और एंड में कैसे बिहेव करता है उसको समझो, क्योंकि ऐसे दिन जब आते हैं तो अक्सर स्टॉप लॉसेस ज़्यादा होते हैं और किसी भी स्ट्रेटजी में होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज मेरी कौन सी स्ट्रेटजी में टारगेट हुआ या स्टॉप लॉस हुआ, ये तो आप बताने वाले हो कमेंट करके। मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे दिन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो कि आपको ये जो अजीबोगरीब विक्स आ रही ना, लंबी लंबी विक्स आ रही, इनसे कैसे बचा सकते हैं। सो देखो, कल की हमारी प्लानिंग ये थी कि भाई जो हमारा ये मंडे हाई है, एक्चुअली में ये मैंने मार्क करा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये फ्राइडे वाला हाई है और मंडे वाला भी हाई है। तो अगर हम देखें ये 25,489 का जो लेवल हम लोगों ने मार्क करके यहाँ पर रखा हुआ है, आप देखोगे प्राइस इसके पास ही ओपन हुआ और इसी के चारों तरफ कंसोलिडेट करता रहा। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो मेन लेवल समझाया था वो समझाया था मंथली ओपन का, कि मंथली ओपन को आपको ध्यान रखना है, इसके नीचे आपको साइडवेज रहना है और नीचे की तरफ आपको जो है मंडे लो को ध्यान रखना है, वेडनेसडे लो को ध्यान रखना है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है, मैं आपको पेन से समझाता हूं, मैं आपको बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो फिर ये इस तरह से गिर के मंडे लो, वेडनेसडे लो या फिर प्रीवियस डे लो तक आने की कोशिश करेगा। ये हमारा प्लान था। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मंथली ओपन के ऊपर हम लोग बुलिश होंगे यहां तक के लिए। ये हम लोगों ने 2 प्लानिंग करी थी, इस हिस्से में हम लोगों को साइडवेज रहना था, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे कि एक चीज क्या हुई, मॉर्निंग में मॉर्निंग में प्राइस जो है आप देखोगे यहां पर ओपन होकर सीधा नीचे की तरफ क्लोज कर गया। अब जब नीचे की तरफ क्लोज हुआ तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि क्या मार्केट यहां से नीचे गिरना चाहती है या फिर प्राइस कुछ और करना चाहता है। पर चांसेस जो लग रहे थे वो बेयरिश के लग रहे थे, बट आप देखोगे इमीडिएटली प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी और यहां पर प्राइस ने आपको कर दिया होगा कंफ्यूज। इस टाइम पर मैं प्राइस को जब लाइव देख रहा था तो मुझे इस वक्त पे कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी बनते हुए तो नहीं दिखाई दी थी जिससे मैं ट्रेड कर सकूं यहां पर, या आप लोग ट्रेड कर पाए होंगे। लेकिन इन 3 कैंडल स्टिक्स ने ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन ला दिया था मेरे भी दिमाग में कि मार्केट करना क्या चाहती है। उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई, ये आप देखो। तो इस तरह की मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने प्लानिंग पर टिके रहना। अब मान लेते हैं कि आपने प्लान किया था कल के लिए कि इसके नीचे जाते ही मैं अपनी शॉर्ट प्लान करूंगा। आपने यहां पर शॉर्ट ट्रेड ओपन करी, अपना स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट किया इस वाले लो को। अब मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाके मान लेते हैं आपने अगर स्टॉप लॉस यहां लगाया होगा तो एग्जिट कर दिया, यहां लगाया होगा तो लगभग किसी को किया होगा, किसी को नहीं किया होगा। तो मार्केट ने अगर आपको पहली ट्रेड में स्टॉप आउट कर दिया आपके प्लानिंग से हटकर, तो आपको क्या करना है, यहां पे ज्यादा खुराफात नहीं करनी है और पेशेंस के साथ शांति से बैठे रहना है। पहला और बेस्ट तरीका तो ये है। इंट्राडे का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम हर रोज ट्रेड करें, पहले तो ये समझिए। तो पहला और सबसे बढ़िया तरीका तो ये था कि इस बीच में आप कुछ भी ना करें, ठीक है, और अपनी प्लानिंग पर टिके रहें। आपकी प्लानिंग क्या है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो शॉर्ट करेंगे और इसको ब्रेक करेगी तो लॉन्ग करेंगे, इसके अलावा बीच में कुछ नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये होता है सबसे बढ़िया तरीका। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको देखो छोटे टाइम फ्रेम पर ही जाकर दिखाऊंगा। लेट्स सपोज आप 5 मिनट पर ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। देखो यहां पर कोई सेटअप बना नहीं था, मैं आपको जो बता रहा था 5 मिनट पर भी। आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जितनी बार भी ट्रेड करना चाहो ना तो ब्रेकआउट के बात करो। और ब्रेकआउट फेकआउट क्या होते हैं इसकी वीडियो में ऑलरेडी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के पार्ट 6 में बता चुका हूं आप लोगों को, 5 और 6 में बता चुका हूं। तो देखोगे आप जब भी मार्केट गई, आपका स्विंग हाई ये है, देखो ये क्या हुआ यहां पर, फेकआउट। क्या आपको बुलिश ट्रेड मिली? नहीं। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने आगे बढ़ा, इस वाले हाई को देखो, क्या मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी? नहीं दी। ये देखो पहली कैंडल स्टिक ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद कोई भी कैंडल स्टिक इस हाई के ऊपर नहीं गई, तो यहां पर भी आपको कोई ब्रेकआउट नहीं मिला। उसके बाद मार्केट ने इस हाई को भी एक भी बार ब्रेकआउट नहीं किया। तो आप देखोगे मार्केट ने एक भी बार आपको बुलिश ब्रेकआउट नहीं दिया।
तो आपको ऐसे में ट्रेड नहीं करना है। तो आप अगर ऐसी मार्केट होती दिखे तो क्या वेट करेंगे कि ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए। नीचे की तरफ देखते हैं, मार्केट ऊपर गई, कोई लो बना, सबसे पहला लो ये बना, इसके बाद कोई लो बना, ये तो लो है ही नहीं। फिर देखते हैं ये वाला लो, क्या ये लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा लो कौन सा बना? ये वाला। क्या ये वाला लो ब्रेक हुआ? नहीं। इसे क्या बोलते हैं? इसे कमेंट में बताना, मैं नहीं बोलूंगा, आज हर वीडियो में बताता हूं। ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है या कौन सा कंसेप्ट बना हुआ है या कैसा फेकआउट है, ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये भी एक फेकआउट है। कौन सा है ये आप लोगों को पता है। ठीक है, उसके बाद हमारी ट्रेड होती है इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग हुई? नहीं, तो हमारी बुलिश ट्रेड भी नहीं बनी फेकआउट के बाद। उसके बाद देखोगे ये वाला लो क्या ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहां पर जाकर हुआ जब लगभग 3 बज चुके थे, और 3 बजे के बाद हम लोग इंट्राडे को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं आपको आज ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेस्ट तरीका तो है अपने प्लानिंग पर टिके रहो, इसके नीचे इसके ऊपर, और अगर वो होता हुआ ना दिखाई दे तो ध्यान से आप ब्रेकआउट और फेकआउट के कंसेप्ट को यूज़ करना शुरू करो। वो आपको बहुत ज़्यादा बचाएंगे इस तरह के ट्रैप से, और आप ऐसे दिन के अंदर भी बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। मुझे नहीं पता वो परफॉर्मेंस आपकी कैसी होगी, वो आप लोगों को जाननी है प्रैक्टिस करने के बाद। तो आज के दिन को इस तरह से आपको ट्रेड करना था। चलो वापस चलते हैं, अब कल की प्लानिंग क्या करते हैं। तो आज के दिन के अंदर ना थोड़ी सी बहुत ही अजीबोगरीबी और बहुत ही बढ़िया चीज़ क्या हुई है, आप देखोगे मार्केट ने लगभग पिछले दिन का, ये देखो ये पिछला दिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका हाई भी टारगेट कर दिया और इसका लो भी मार्केट ने जाते जाते छू ही दिया। तो आप देखोगे ऐसा दिन बहुत ही कम देखने को मिलता है जब मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के लगभग बराबर बना हुआ हो। कैंडलस्टिक की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि प्राइस बिल्कुल भी किसी डायरेक्शन को पकड़ना नहीं चाहता, प्राइस को भी नहीं समझ में आ रहा है। और प्राइस से क्या मतलब है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट को यहाँ से बुलिश लेके जाना है कि बेरिश लेके जाना है। वो भी किसी ना किसी फंडामेंटल इवेंट का वेट कर रहे हैं। अब फंडामेंटल इवेंट क्या है मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। एक तो बड़ा रीज़न क्या है कि क्योंकि जेन स्ट्रीट के ऊपर जो सिनेरियो चल रहा है उस वजह से एक बहुत बड़ा ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है वो अब ट्रेड ही नहीं कर रहा है। ऑप्शंस का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड ही नहीं हो रहा है ड्यू टू जेन स्ट्रीट केस, क्योंकि उनकी जो पोजीशन साइज होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी बनी रहती थी, उसका ट्रेड ना होना। दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया, यूएस इंडिया की जो मिनी ट्रेड का अनाउंसमेंट होने वाला है। अब अभी पिछले 4-5 घंटे से मैं कहीं बाहर हूं तो मैं नहीं देख पाया हूं लेटेस्ट न्यूज़। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए तक मुझे नहीं पता है कि कोई मिनी ट्रेड अनाउंस हो गई है या नहीं। अगर हो गई होगी तो कल वाले वीडियो में मैं आपको उसका अपडेट दूंगा। फिलहाल के लिए मैं यही बोल के चल रहा हूं कि क्योंकि ये कम से कम जब मार्केट क्लोज हुई तब तक तो नहीं मुझे आइडिया है। तो आप इस तरह से समझिए कि ये 2 फंडामेंटल इवेंट्स काफ़ी बड़ी इवेंट हुई हैं लास्ट वीक में। अब जैसे ही इनसे क्लैरिटी मिलती है मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगी, और जब डायरेक्शन मिलेगी मार्केट मेरे हिसाब से तेज़ी से जो है उस तरफ बढ़ना शुरू कर सकता है। तो और वैसे भी कल ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये अनाउंस कर ही दिया था कि 1 अगस्त से हर एक कंट्री पर जिस पर वो टैरिफ लगाना चाहते हैं वो टैरिफ एक्टिवेट हो जाएंगे और उसमें कोई भी एक्सटेंशन अब नहीं मिलेगा। अब इंडिया के साथ क्या सिनेरियो बनता है ये मैं आपको, जैसा मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट करूंगा। तो आपको भी वही समझना है कि ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर वो पैक्ट आज रात में या आ चुका हो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल के दिन आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जैसा हमें पिछली एक्सपायरी पे भी देखने को मिला था। उस केस में आपके लिए लेवल्स जो रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, जैसे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। मंडे का लो, वेडनेसडे का लो, मंथली ओपन और ऊपर के ये 2 आपके एडिशनल टारगेट, इन लेवल्स के बीच में ही आप अपनी कल की प्लानिंग करके रखिए। और कल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव इस तरह का जरूर प्लान करके चलिए शुरुआत में। क्यों? क्योंकि पिछले 2 दिन से आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि कल के दिन में मार्केट साइडवेज रहती है और लास्ट में मोमेंटम आता है। आज के दिन में मार्केट साइडवेज रहती है और लास्ट में मोमेंटम आता है। तो ये एकदम नए तरह का पैराडिग्म है मार्केट के अंदर, एक नया पैटर्न सा बन गया है। इस चीज़ से बचने के लिए कल तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कल शुरुआत में हमें इस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, अगर ऐसा होता है तो। बाकी नहीं होता है तो आप लोगों को पता ही है, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मॉर्निंग में मैं आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कर ही दूंगा। बैंक निफ्टी की बात करेंगे
पूरी तरह से साइडवेज। एक्सपायरी किसकी थी? निफ्टी 50 की थी। वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए थे, उनके प्रीमियम्स को ख़राब करना था, उनके पोजीशन को ख़राब करना था, तो वॉलेटिलिटी वहाँ दिखाई दी। बैंक निफ्टी में उतनी वॉलेटिलिटी आज नहीं दिखाई दी, पूरी तरह से मार्केट साइडवेज रहा और फंडामेंटल इवेंट्स का वेट कर रहा है। कोई नया लेवल हमारे पास यहाँ पर नया जनरेट नहीं हुआ है। मार्केट बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कल वाले जहाँ पे शुरू हुई थी, कल क्या परसों जहाँ से चली थी, बिल्कुल वहीं की वहीं है। तो इसके अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लेवल्स बिल्कुल सेम और वैसे के वैसे ही रहेंगे। हम लोग 57,150, 57,375, 57,615 और 56,838 इन्हीं 4-5 लेवल्स को अपना मार्क करके रखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मेन टारगेट रखेंगे 56,560 का। तो बैंक निफ्टी के अंदर इतना ही, कुछ खास इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। एक्सपायरी वैसे भी निफ्टी 50 की है। बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर आपको निफ्टी की तरह ही मोमेंटम देखने को मिला, राइट। वही रीज़न, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर हम लोगों को कल भी लास्ट में मोमेंटम देखने को मिला था एक्सपायरी की वजह से, इसके अंदर कल भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी की वजह से। चेंज कुछ नहीं है इसके अंदर, एक थोड़ा सा बदलाव है निफ्टी 50 से। आप देखोगे इसने ये वाला लो जो मैंने आपको कल मार्क करके दिया था 83,435 का, आप देख रहे हो बिल्कुल इसी लेवल तक जो अपना मूव दिया है। मैंने आपको बोला था इसमें पीडीएल मार्क नहीं करेंगे, आपको याद होगा मैंने इसमें बताया था कि पीडीएल मार्क नहीं करेंगे, ये वाला लेवल मार्क करेंगे बेरिश होने के लिए। मार्केट आई लेकिन क्या किया? फेक आउट, बेरिश नहीं होना था। ऊपर की तरफ इस हाई को ब्रेक नहीं किया, साइडवेज रही, तो कुछ अलग करने के लिए नहीं था। तो इसके अंदर भी हम कोई नया लेवल चेंज नहीं करेंगे। आप इतना कर सकते हैं, इस लेवल को आप उठाकर यहां रख सकते हैं और इसका प्राइस जो है चेंज कर सकते हैं 83,382। तो 83,382.28 ये लेवल आप कल बना सकते हैं। मार्केट इसके नीचे गई तो आपको एक स्कैल्पिंग 83,150 के बीच में देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ हमारे प्राइस लेवल्स बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव हमारा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे हुई तीनों के तीनों इंडेक्सेस की अपडेट। अब हम बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड के अंदर जो है फाइनली हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे अलग अलग फंडामेंटल्स की वजह से, जो लगातार गोल्ड को इम्पैक्ट कर रहे थे। और आप लोगों को पता है जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो गोल्ड इफेक्ट होता है। अब ड्यू टू दैट ट्रेड इम्पैक्ट, जो ट्रेड वॉर चल रही है कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशंस जो बनी हुई है, उसी वजह से गोल्ड अपनी डायरेक्शन को क्लैरिटी से नहीं देख पा रहा है और कई दिनों से लगातार एक ही रेंज के अंदर साइडवेज मूव कर रहा है। आज मैंने जो नोटिस किया, क्यों मैं आज की अपडेट में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, कि मार्केट जो है बहुत करीब आ गया है 96,100 के लेवल के आसपास। तो अब आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट लेवल हमारे पास है 94,000 का, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, ब्रेक करता है, तो आप 94,000 के लेवल को अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट कंसीडर करेंगे। और अगर मार्केट वापस से पंप होना शुरू करता है, मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे कि इम्पैक्ट पड़ जाए, तो अब आपके लिए ये जो 97,640 का लेवल है इसे यूज़ नहीं करना है, इसे हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आप लोगों के लिए वापस से 99,000 का लेवल ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्केट अगर अब ऊपर जाएगी तो 99,000 के लिए जाना चाहिए, और नीचे गिरती है तो सेम वही 94,000 आपके लिए मेन सपोर्ट रहेगा। तो गोल्ड के ये दो लेवल्स थे जो आपको अपडेट करने थे। अब जल्दी से चलते हुए बिटकॉइन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की प्लानिंग हम लोगों ने कल कुछ करी थी। देखते हैं बिटकॉइन कहाँ पहुँचा है। चलिए ये ओपन कर लेते हैं, ये रहा। तो बिटकॉइन के अंदर हम लोग लगातार 3 दिन से बुलिश प्लान कर रहे हैं और 111K का टारगेट लेकर जो है इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। अभी देखिए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी टाइम के आसपास लगभग ये मूव आया है आई थिंक। और आप देखेंगे मैंने जो आपको प्लानिंग के तहत आपको जो हाईज बताए थे ये वाले, ये मार्केट ने पूरी तरह से टच कर दिए हैं। और हमारा जो हाई अभी तक बन गया है दैट इज़ 109,769 का हाई बन चुका है। तो हम 111 के बहुत पास पहुंच गए हैं। यहाँ से भी अच्छा खासा मूव जो है आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखें तो बिटकॉइन के अंदर अभी फिलहाल प्लानिंग बिल्कुल सही जा रही है। ये वाला हाई हमारा नेक्स्ट टारगेट है, तो 111K वाला जो टारगेट है वो अभी भी एक्टिव है। इनवैलिडेशन अब क्या हो गया है, ये वाला आप ये भी रख सकते हैं 107,800, या फिर इस वाले लो को भी आप, यानी कि 108 को भी आप अपना इनवैलिडेशन अब मान सकते हैं बुलिश का, ठीक है। अगर कोई विक आती है तो नहीं, अगर क्लोजिंग होती है तब। तो इस हिसाब से हम बिटकॉइन की प्लानिंग करेंगे। लेवल्स के अंदर यही थोड़े से बदलाव है जिस अपडेट मुझे आप लोगों को देनी थी। तो ये थी आज की अपडेट जो आई होप आप लोगों को कल 10 जुलाई में मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।
और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, या NISM सर्टिफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी कही हुई हर एक बात सच होगी, या कोई गारंटी है, या कोई अश्योर्ड रिटर्न का प्रॉमिस है। ऐसा मैं कुछ प्रोवाइड नहीं करता। ध्यान रखिए, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, उनसे बचकर रहें। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं है, किसी को कोई पैसा ना दें। अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पर या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही उनको क्लिक करके ज्वाइन करें। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।